हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज का वीडियो जो है आपका खासकर उन बच्चों के लिए है जिनका इंग्लिश मीडियम है और उनको प्रॉब्लम हो रहा है आपको वैक वाले पेपर में, या फिर आपको दिक्कत हो रहा है कि नहीं चीज़ें समझ में आ रही है। सो आप ये वीडियो जो है आपका, इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड है पहले मैं आपको बता देती हूँ कि वर्धा एजुकेशन के बारे में अगर क्वेश्चन आएगा तो वो भी मैं कंप्लीट आपको इसमें कवर करवा रही हूँ। और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में रहने वाला है, सो हैव पेशेंस। इसके अलावा आपको जो आप इंग्लिश में आपको नहीं मिला था, चाहे आपको हेल्थ को लेके था, गांधी जी का व्यू से हेल्थ पे क्या था, या फिर आपको जो भी चीज़ें उसमें मिस हो गई थी, मैं इसको कवर करवा रही हूँ यहाँ पे। एंड वन मोर थिंग, जो अगर आप लोगों ने पॉलिटिकल वाला पेपर एग्जाम दिया था, सो कुछ लोगों का ये डाउट है कि क्वेश्चन पेपर जो मैंने बताया आपको शायद वहाँ पे नहीं आया। सो एक और चीज़ है कि आपको अपना दिमाग यूज़ करना होता है एग्जाम हॉल में, ठीक है। आपको डायरेक्टली हर बार क्वेश्चन ऐसा नहीं कि सेम का एक एज इट इज़ वही उठा के पूछा जाएगा। आपको अगर मान लो जस्टिस के बारे में पूछा गया, न्याय के बारे में पूछा गया, सो यू हैव टू राइट अबाउट द जो भी आपने न्याय से रिलेटेड रॉल्स के थ्योरीज पढ़े थे, वही चीज़ें वहाँ पे लिख के आना था। अगर आपको स्वतंत्रता के बारे में बताया गया, लिबर्टी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, नेगेटिव लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी क्या होता है, सो अगर आपको याद है तो रॉल्स थ्योरी में मैंने आपको लिबर्टीज, डिफरेंट टाइप्स के लिबर्टी आपको बताए थे, किस तरह के स्वतंत्रता होता है, या आपको इकोनॉमिक लिबर्टी क्या होता है, पॉलिटिकल लिबर्टी क्या होता है, टाइप्स मैंने बताए थे, वही टाइप्स लिखने थे आपको वहाँ पे। एंड जो पहला क्वेश्चन था, जो पहला यूनिट था आपका, यही कि पॉलिटिकल थॉट क्या होता है, आपका जो राजनीतिक सिद्धांत कैसा होता है, तो ये पहला क्वेश्चन तो वो जो बताया था वही आया था, ठीक है। सो थोड़ा एग्जाम में भी आपको घबराना नहीं होता, ठीक है। अगर क्वेश्चन पेपर आता है तो आपको ये नहीं होता कि एग्जैक्टली वही सवाल आपको उठा के जो पिछले बार पूछा गया वही पूछा। क्वेश्चन का जो है वो फॉर्मेट बदल रहा रहेगा, ठीक है, बट आपको लिखना कंटेंट आपको वही रहता है। जैसे अगर मान लो कि एजुकेशन के बारे में पूछा जाएगा, तो मैं वर्धा एजुकेशन अगर आपको बता रही हूँ, सो वर्धा एजुकेशन का पूरा आइडिया किसका है, महात्मा गांधी का, ठीक है। तो इसमें जो भी पॉइंट्स है, अगर उनको उनसे पूछा जाएगा आपको कि जो गांधी जी का दार्शनिक है, फिर आपको फिलॉसफी क्या था एजुकेशन को लेके, वो किस तरह से शिक्षा के बारे में सोचते थे, सो वर्धा एजुकेशन में जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ ना, वही चीज़ें आपको क्या करना, वहाँ पे जाके लिखना है, ठीक है। अगर आपको स्वराज आ जाता है तो स्वराज देख के, शब्द देख के डरने की जरूरत नहीं है, उसको ही सेल्फ रिलायंस भी बोलते हैं। तो अगर सेल्फ रिलायंस आता है या स्वराज आता है, बात आपको वही लिखना है, ठीक है। सो यूज़ योर ब्रेन, ठीक है। और क्योंकि 1 घंटा का टाइम, बार बार बोल रही हूँ मैं, टाइम बहुत कम रहेगा इस पेपर में, सो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको ऐसे क्वेश्चन मत अटेम्प्ट करना जिसमें आपको चीज़ें समझ में नहीं आए और जो आपके समझ के परे हो, ठीक है। और एक और चीज़ है कि बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, मेहनत लगता है इन सारी चीज़ों को एक्यूमुलेट करने में। चाहे आपको हिंदी में चीज़ों को मैं कहीं से लेके आ रही हूँ, फिर आपको इंग्लिश में बता रही हूँ, बहुत इसमें टाइम लगता है। सो अगर कोई आपके लिए एफर्ट कर रहा है तो आप अपनी तरफ से एफर्ट करो, ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। बस अगर पसंद आता तो लाइक करो वीडियो को, एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, जितने भी आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर करो। इससे आपका, देखो, क्योंकि मेरा इससे कोई हेल्प मेरा नहीं है कि मेरा जो है वो इससे बहुत ज़्यादा कोई बेनिफिट होने वाला है। आपका बेनिफिट इससे ये होगा कि खासकर जो बच्चे इस एग्जाम में हैं, ठीक है, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ प्रॉब्लम ये होता है कि रिसोर्सेज का बड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। हिंदी वाले के साथ रिसोर्सेज का भी दिक्कत होता है, इंग्लिश वाले के साथ भी रिसोर्सेज का दिक्कत होता है, उनकी चीज़ें प्रॉपर्ली नहीं मिल पाती है। सो आपको एक जगह इकट्ठा मिल रहा है, और जब बाकी बच्चों तक ये चीज़ें पहुँचेगा तो उनको भी हेल्प मिलेगा, ठीक है। सो डू दैट हेल्प, अपने साइड से अपना जो है वो कर्म करते रहो, ठीक है। अब देखते, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते इन सारी चीज़ों पर। सो पहला जो है आपका ये वर्धा एजुकेशन के बारे में बता रही हूँ, और ये इंग्लिश में हिंदी दोनों में है, सो वेट, पहले इंग्लिश वालों को बता देती हूँ। सो वर्धा एजुकेशन के बारे में अगर पूछा जाए तो अगेन इंट्रोडक्शन ऐसे ही लिखोगे हाईलाइट करके, एंड वर्धा एजुकेशन था क्या आपको, ठीक है। इसको ही नई तालीम भी बोली जाती है, बेसिक एजुकेशन बोला जाता है। अगर वहाँ पे वर्धा एजुकेशन की जगह पे नई तालीम पूछ दिया गया ना, तो डोंट गेट सरप्राइज, ठीक है, सवाल वही रहेगा आपको। सो वर्धा एजुकेशन ऑल्सो नोन एज द नई तालीम, बेसिक एजुकेशन। इसको प्रपोज किसने किया था, महात्मा गांधी जी ने किया था, 1937 में किया था। तो ईयर भी आपको याद रखना है। और ये इसमें जो आपको क्या क्या चीज़ों पे बात किया गया था। सो दिस स्कीम वाज डिस्कस एंड फाइनलाइज एट द नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन वर्धा। क्योंकि ये वर्धा जगह आपका कहाँ पे, महाराष्ट्र में है, यहीं पे ये सारी चीज़ें कॉन्फ्रेंस हुई थी, यहीं पे चीज़ों को फाइनलाइज किया गया था, इसको फाइनल किया गया था। तो इसी के नाम से आपको वर्धा जो है वो नीति रखा गया था, वर्धा एजुकेशन इसको बोला जाता है। अब ये किसके चेयरमैनशिप में हुआ था, इसका जो अध्यक्षता था किसने किया था, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किया था, महात्मा गांधी जी ने नहीं किया था, ठीक है। ये भी याद रखना आपको, जब गलती फलती चीज़ें मत लिख के आना। सो चेयरमैनशिप किसका था, डॉक्टर जाकिर हुसैन का था। द मेन एम, इसका जो उद्देश्य क्या था वर्धा एजुकेशन, वॉज टू मेक एजुकेशन फ्री, कंपलसरी, प्रैक्टिकल, सेल्फ रिलायंट, कनेक्टेड विद द लाइफ। सो लोगों को, अब जो खासकर इसमें एज क्राइटेरिया है उसको भी देखेंगे। कंपलसरी प्रैक्टिकल एजुकेशन होना चाहिए, सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, कनेक्टेड विद द लाइफ, आपके जो दिनचर्या है उससे आपको जुड़ा होना चाहिए। सो गांधी स्ट्रांगली बिलीव दैट द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन क्रिएटेड अ क्लर्क्स एंड जॉब सीकर्स इंस्टीड ऑफ सेल्फ डिपेंडेंट citizens. Therefore, the Vardha education was designed to promote the dignity, labor, character building, and all-round development. गांधी
जी को ये पता था कि जो ब्रिटिशर्स ने एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पर जो भी उन्होंने लेके आए हैं, जो भी उन्होंने यूज़ किया है, दैट वाज ओनली रिलेटेड टू द जॉब सीकर, जो नौकरी कर सकते हैं उनके लिए उन्होंने एक जो है वो लेबर यहाँ पे क्रिएट करने के लिए, लेबर क्लास बनाने के लिए उन्होंने एजुकेशन दिया था। बट उन्होंने बोला इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आपको डिग्निटी चाहिए, आपको आत्मसम्मान चाहिए, तो आपको इसमें शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाने की जरूरत है। इवन आपको जो शिक्षा है वो कैरेक्टर बिल्डिंग में मदद करता है। मीनिंग ऑफ वर्धा एजुकेशन, फिर आप नेक्स्ट हेडलाइन और सब ऐसे ही हेडिंग और सब हेडिंग यूज़ करोगे एग्जाम में। मीनिंग ऑफ वर्धा एजुकेशन क्या लिखोगे? वर्धा मीन्स क्या होता है? एजुकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन प्रोडक्टिव वर्क वेयर द टीचिंग इज इम्पार्टेड थ्रू द क्राफ्ट्स वोकेशनल एक्टिविटीज़। अब इसमें ये नहीं कि आपको बुक से मैं कोई चीज़ें आपको समझा रही हूँ, आपको समझ में आना है, प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को समझाऊंगी। अगर मान लो कि मैं कोई ऐसा थ्योरी है, बहुत सारी जैसी थ्योरीज होते हैं, जैसे कि मैथ्स में अगर देख लिया जाए, साइंस वाले बैकग्राउंड में आप जो साइंस से पहले उन्होंने पढ़ा होगा, चीज़ों को देखा होगा कि उसमें जनरली आपको चीज़ों को रटाया नहीं जाता, प्रैक्टिकल लैब्स में लेके जाया जाता, आपको समझाया जाता। अगर मान लो कि मैं किसी केमिकल्स के बारे में आपको बता, किसी रसायन के बारे में बता रही हूँ मैं, आपको नहीं समझ में आएगा। जब मैं लैब में जाकर वही चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगी, तो गांधी जी ने भी यही बोला कि जो भी आपको सिखाना वो क्या करोगे, आप प्रैक्टिकली सिखाओगे, वोकेशनल एक्टिविटीज़ दोगे। एंड एजुकेशन विद द लाइफ सोसाइटी एंड प्रोडक्टिव लेबर। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसका ऐतिहासिकता क्या है वर्धा एजुकेशन का? तो ईयर याद रखना आपको 1937 में है। प्रोविंशियल इलेक्शन के बाद इसको लेके आया गया था, ये इतना नहीं है, ठीक है। गांधी प्रपोज द बेसिक एजुकेशन एज अल्टरनेटिव टू द ब्रिटिश एजुकेशन, ठीक है। सो अगर आप मूलभूत चीज़ें नहीं दे पाते हो, भारत को अल्टरनेटिव नहीं दे पाते हो, तो फिर आपका कोई मतलब नहीं रहता। तो इन्होंने बेसिक एजुकेशन की बात की थी। कमेटी को हेड किया था, ऑलरेडी मैंने बता दिया। स्कीम जो उन्होंने है, इसको वर्धा स्कीम एजुकेशन भी बोला जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या था? दिस इज इंपॉर्टेंट। जब वर्धा एजुकेशन आएगा, या फिर गांधी का अगर ये भी पूछ लिया गया ना कि गांधी जी का एजुकेशन नीति क्या था या फिलॉसफी क्या था, तब भी यही ऑब्जेक्टिव लिख के आओगे, ठीक है। सो प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी, गांधी जी भी उन्होंने बात की, और ये आपका फंडामेंटल राइट्स में भी है, ठीक है। फंडामेंटल आपने पॉलिटिकल पेपर पढ़ा होगा, तो फंडामेंटल राइट आपका जो मौलिक आधार है, या फिर आपको जो ड्यूटीज़ है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी बात किया और डीपीएसपी में भी बात किया गया। सो प्रोवाइड अ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन एज ऑफ 7 to 14 ईयर्स, बात किया गया था। टू मेक एजुकेशन सेल्फ सपोर्टिंग थ्रू द प्रोडक्टिव क्राफ्ट्स, प्रमोट अ डिग्निटी ऑफ लेबर, थर्ड पॉइंट है। टू डेवलप अ मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज, बार बार बोल रही हूँ कि एजुकेशन का बस मतलब ये नहीं होता कि आपको बहुत सारी चीज़ें फैक्ट्स पता है, आपको नॉलेज पता है। इफ़ यू डोंट नो द हाउ टू बिहेव विद अ पर्सन, मोरालिटी आपके अंदर आना चाहिए, स्पिरिचुअल होना जरूरी है। आपको जो डिवाइन पावर है उससे कैसे कनेक्ट करते हो, आप डिविनिटी को कैसे समझते हो, ये सारी चीज़ें भी है इसमें। टू इंश्योर द ऑल राउंड डेवलपमेंट, आपका फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल सोशल वेलबींग जो है, ये भी आपको एजुकेशन, ऑल अराउंड डेवलपमेंट जो बात की जाती है। सिक्स, आपको टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर द सेल्फ रिलायंस एंड स्वराज, ठीक है। सेल्फ रिलायंस एंड स्वराज याद रखना आपको। आप भी एजुकेशन जो ले रहे हो उसका पर्पस होगा, ऐसा नहीं है कि आपको डिग्री लेके घर में जमा करना है, दैट इज़ नॉट एजुकेशन। अगर आप उस डिग्री का यूज़ करते हो, दैट इज़ द रियल पर्पस ऑफ एजुकेशन। तो ये भी वर्धा एजुकेशन में बात किया गया था। टू कनेक्ट विद एजुकेशन विद द रियल लाइफ एंड सोशल नीड, आज का जो आपका रियल लाइफ में चीज़ें होते हैं उसको कनेक्ट करने की, क्योंकि बहुत सारी थ्योरीज अगर आपको बताया जाता है कि मैं ऐसे ही एक्सप्लेन करके चले जाऊँ, आपको नहीं समझ में आएगा। बट अगर आपको रियल लाइफ से कनेक्ट करके बताऊँ कि आप कैसी वो सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, सो दैट वाज द पर्पस ऑफ दैट एजुकेशन। टू प्रमोट अ नेशनल इंटीग्रेशन, जो आपको, क्योंकि ये आपका जो 1937 का टाइम पीरियड है, यहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, ठीक है। तो शिक्षा में उन्होंने राष्ट्रवादी को भी, नेशनलिज्म को प्रमोट करने की भी बात की गई थी। मेन प्रिंसिपल क्या क्या इसका था, क्या क्या सिद्धांत था? सो अब इसमें क्या क्या बात की गई थी? एजुकेशन थ्रू द क्राफ्ट्स, तो क्राफ्ट वाज अ सेंटर फॉर करिकुलम, जैसे कि मैथमेटिक्स, साइंस, लैंग्वेज वेयर टाउट एक्टिविटीज़ के थ्रू, जैसे कि अगर आपको स्पिनिंग सिखाया जाएगा, वीविंग सिखाया जाएगा, एग्रीकल्चर सिखाया जाएगा, पॉटरी बनाना सिखाया जाएगा। लर्निंग बाय डूइंग, बहुत सारी चीज़ आपने बहुत बार, अगर आपने कुछ कभी सुना है, तो लर्निंग, आप जब चीज़ों को करते हो उससे ज़्यादा आप सीखते हो, ठीक है। अगर मान लो कि अगर आपको कोई चीज़ें लर्न नहीं हो रही है, तो आप वही चीज़ अगर आप एक्सप्लेन करते हो, किसी और स्टूडेंट को एक्सप्लेन करोगे, अपने दोस्तों को एक्सप्लेन करोगे, तो आप उससे ज़्यादा बेहतर सीखते हो, क्योंकि आपका वो एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, और जो रटा हुआ चीज़ है वो ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं रहता है। थर्ड था उन्होंने मदर टंग एज ए मीडियम, सो जो आपको मातृभाषा है उसका यूज़ करने के लिए बात किया था उन्होंने। हेल्प्स द बेटर अंडरस्टैंडिंग। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन सबके लिए बात किया था। इसमें कोई उन्होंने ये नहीं किया कि हायर कास्ट को हायर क्लास को ऐसे मिलना चाहिए, उन्होंने सबके बारे में बात किया, इंक्लूसिव एजुकेशन बात की थी उन्होंने। मोरल एंड कैरेक्टर एजुकेशन, हमारा जो कैरेक्टर बिल्डिंग है उस पर उन्होंने ज़्यादा स्ट्रेस डाला था। ट्रुथ, नॉन वायलेंस, डिसिप्लिन, कॉपरेशन, ये सब सारी चीज़ों के बारे में बात किया था। कोरिलेशन ऑफ सब्जेक्ट, ऐसे नहीं कि आप बस साइंस पढ़ रहे हो तो आप साइंस ही पढ़ते जाओ, अगर आप उसको इंटरकनेक्ट नहीं कर रहे हो, साइंस को आर्ट्स की तरह समझ नहीं रहे हो, आर्ट्स को कॉमर्स से नहीं रिलेट कर रहे हो, तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा। तो इसी उन्होंने बात किया था इंटीग्रेटेड नॉलेज के बारे में। करिकुलम जो है इसमें क्या क्या रखा गया था, जैसे कि स्पिनिंग, वेविंग, ये सब एग्रीकल्चर सिखाने की बात की गई थी। बेसिक क्राफ्ट्स बताया गया, लैंग्वेज पे ध्यान गया था, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज़, जनरल साइंस, आर्ट, म्यूजिक, फिजिकल एंड मोरल सिविक एजुकेशन। रोल ऑफ टीचर पे भी उन्होंने बात किया। टीचर का रोल बहुत बड़ा होता है आपका, ठीक है।
टीचर एक्ट एज अ गाइड एंड कोवर्कर। अगर टीचर ही आपको प्रॉपर्ली चीज़ें नहीं समझा पा रहे हैं, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, सो एजुकेशन आपके लिए वर्थलेस हो जाएगा। तो इन्होंने टीचर का रोल का भी जो है एम्फेसिस किया था। एनकरेज द क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिकल लर्निंग, मेंटेन्स एंड फ्रेंडली एंड डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट। अब टीचर के साथ भी ऐसा होना चाहिए कि डेमोक्रेटिक होना चाहिए। आपको चीज़ें आप अगर नहीं वहाँ पर एक्सप्रेस कर पा रहे हो, और ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा भी आपको फ्रीडम दे दिया जाए तो आप लोग उसका मिसयूज़ कर जाते हो। सो ऐसा होना चाहिए कि आपको फ्रेंडली होना चाहिए। आप वहाँ पे एटलीस्ट इतना आप उनके सामने बता सको कि आपको क्या चीज़ें समझ में नहीं आया या आया, ठीक है। टीचिंग मेथड्स पे भी उन्होंने बात किया था कि एक्टिविटी मेथड होना चाहिए, आपको जो है ज़्यादा एक्टिविटी के थ्रू चीज़ों को सीखना चाहिए। प्रोजेक्ट मेथड की बात किया था, लर्निंग बाय डूइंग के बारे में बात किया, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू बात किया था, डिस्कशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन। तो ये मेथड्स भी आप लिख सकते हो। मेरिट क्या था वर्धा एजुकेशन का, तो ये प्रैक्टिकल था, यूजफुल था, प्रमोट सेल्फ रिलायंस, आपको कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनाने की तरफ था, डेवलप रिस्पेक्ट फॉर द लेबर, तो ये मेरिट है। एनकरेज द मोरल एंड सोशल वैल्यूज़, तो एजुकेशन में बस आपको बस रटने के बारे में नहीं बात किया गया था, इवन आपका मोरल जो एथिकल वैल्यूज़ उसको प्रमोट करने की बात की गई थी, जो आपका सामाजिक वैल्यूज़ है। क्योंकि अगर आप लोगों से सोशलाइज नहीं हो पाते हो, लोगों से बात नहीं कर पाते हो, तो फिर आप कहीं ना कहीं आपके अंदर एजुकेशन की कमी है। क्योंकि एजुकेशन आपको लोगों से बात करने का, लोगों से किस तरह से बिहेव करना, ये भी सिखाया जाता है। चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच, ये याद रखना, ये आपको पॉइंट मिस नहीं करना है। सो इन्होंने, गांधी जी ने हमेशा हमें एम्फेसिस किया था कि चाइल्ड सेंट्रिक होना चाहिए, टीचर सेंट्रिक नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लास में बच्चा उस चीज़ को बोल ना पाए, या फिर अगर उसको समझ में नहीं आता दोबारा क्वेश्चन ना कर पाए। अगर वो बच्चा नहीं कर पाता तो कहीं ना कहीं वो टीचर सेंट्रिक है, टीचर अपने हिसाब से चीज़ें डिज़ाइन करके आते हैं। सो एजुकेशन शुड बी अ चाइल्ड सेंट्रिक। रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट, एक ये भी आपका एजेंडा होना चाहिए कि आपको शिक्षा के बाद आपको बेरोजगार रह के जो है वो बैठने की जरूरत ना पड़े। कनेक्ट द एजुकेशन विद द नेशनल डेवलपमेंट, सो आपका जो राष्ट्रीय लेवल का डेवलपमेंट है, जो विकास है, उसके साथ आपको जोड़ के देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्रिटिसिज्म भी है, अगर पॉइंट्स याद रहेगा तो लिखना, वरना कोई दिक्कत नहीं है, स्किप भी कर सकते हो आप। एजुकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, ये गांधी जी का पॉइंट है। वर्क एजुकेशन पर उन्होंने ध्यान देने की बात की थी। वोकेशनल एजुकेशन बार बार आएगा। वोकेशनल एजुकेशन का मतलब ये होता है कि स्किल बेस्ड एजुकेशन जो होता है, यहाँ पे स्किल बेस्ड भी लिखा है, वोकेशनल भी लिखा है। वोकेशनल में जैसे कि होता है कि आपको आर्ट्स, जैसे कि डांस आना चाहिए, म्यूजिक आना चाहिए, ये सारी चीज़ों से क्या कर सकते हो। अगर मान लो कल को आपका डिग्री नहीं वैलिड होता, या फिर आप नहीं उसमें जाते हो, या फिर आपको पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो उस स्किल्स को यूज़ करके आप कहीं ना कहीं कमा सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको घर बैठना पड़ेगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का प्रिंसिपल है ये। कंक्लूजन यहाँ पे, ठीक है, कंक्लूजन वर्धा एजुकेशन का कैसे लिखोगे, वर्धा एजुकेशन ऑफ वाज अ, जो आपको रिवोल्यूशनरी फॉर्म में लाया गया था, इसका कुछ लिमिटेशन भी था, बट ये खास करके इस चीज़ पर जोर डाला था इसने, सेल्फ रिलायंस, मोरल वैल्यूज, डिग्निटी ऑफ लेबर, होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक मतलब 360 डिग्री डेवलपमेंट, हर चीज़ का डेवलपमेंट होना चाहिए इसमें, तो यही, और इसको ही नई तालीम भी बोला जाता है। तो डेट वाज द कंक्लूजन। ये इंग्लिश में था। हिंदी में अगर आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे इसको, प्रस्तावना लिखोगे, ठीक है। वर्धा जो योजना था, इसको नई तालीम बुनियादी शिक्षा भी कहा जाता है। महात्मा गांधी के द्वारा कब लाया गया था इसको, 1937 में लाया गया था। इस योजना को महाराष्ट्र वर्धा में किया गया था, इसीलिए इसका नाम जो है वर्धा बोला जाता है। इसको अध्यक्षता किसने दी थी, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने दिया था। गांधी जी का मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली भारतीय केवल नौकरी खोजने वाला उन्होंने बना दिया था, बट इसको अगर भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाना है, नागरिक बनाना है, ठीक है, अच्छा नागरिक बनाना है शिक्षा को, तो उसको इस तरह से देखना चाहिए कि आपको व्यवहारिक चीज़ भी उसमें सिखाने की जरूरत है। वर्धा शिक्षा का अर्थ क्या है, इसका लिटरल मीनिंग अगर पूछा जाए तो वर्धा शिक्षा का अर्थ है आपको, जिसमें आपको हस्तकला और उत्पादन कार्यों के माध्यम से ज्ञान दिया जाए, यह शिक्षा करके सीखने वाली, ठीक है, जिसको लर्निंग बाय डूइंग बोला जाता है। ऐतिहासिकता अगर पूछा जाए कब आया था ये, तो 1937 में आया था आपको, जब आपको प्रांतीय सरकार गठन की गई थी इलेक्शन होने के बाद, ठीक है। गांधी जी की बुनियादी जो आपको शिक्षा का प्रस्ताव रखा था उन्होंने, बेसिक एजुकेशन के बारे में बात किया था। इसको अध्यक्षता किसने दिया था, ऑलरेडी मैंने बताया। ये योजना आपको वर्धा शिक्षा योजना कहा जाता है। अब इसका उद्देश्य क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, सेम है, बट इंग्लिश में, इसको हिंदी में मैंने दे रखा है ताकि आपको कोई डाउट ना हो। 7 से लेकर 14 साल के बच्चे, इसको उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बारे में बात किया था। ईयर याद रखना, ईयर प्लीज़ फैक्चुअल चीज़ें गलत करके मत आना। शिक्षा को स्वावलंबन मतलब कि सेल्फ रिलायंस बनाने की बात की गई थी। श्रम की गरिमा को बढ़ावा देना, मतलब लेबर जो आपको खासकर, क्योंकि इस टाइम अगर देखा जाए 1937 में, तो आपको ऐसा नहीं कि बहुत सर्विस क्लास वाले लोग हैं या फिर आपको बहुत बड़े बड़े ऑफिसर हैं। जनरली आपको इंडिया का मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन आपको लेबर क्लास ही थे, तो उनको रिस्पेक्ट देने की बात की गई है। नैतिक और जो आध्यात्मिक विकास है उसके बारे में बात किया गया। बालक का सर्वज्ञ विकास मतलब इंक्लूसिव डेवलपमेंट सेंट्रिक होना चाहिए। स्वराज और आत्मनिर्भरता के बारे में बात किया गया। शिक्षा को जीवन का समझ से जोड़ने की बात की। तो ये सारे पॉइंट्स है। वर्धा शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या था, इसका सिद्धांत भी याद रखना आपको, जिसमें हमको शिल्प आधारित था, हस्तकला को जैसे कढ़ाई बुनाई ये सब सीखने की बात की गई थी। करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग, जिसमें आपको बालक जो है क्रियात्मक चीज़ों से सीखेगा। मातृभाषा का माध्यम, शिक्षा को मातृभाषा से होना चाहिए। निःशुल्क, ठीक है, हर बच्चों को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। आत्मनिर्भरता हर बच्चे को, ठीक है, ये पॉइंट ठीक है। चरित्र निर्माण के बारे में बात किया गया, तो आपको अहिंसा, अनुशासन, ये सब सारी चीज़ें आना चाहिए।
विषयों का सह जुड़ाव होना चाहिए। पाठ्यक्रम के को करिकुलम क्या क्या इंक्लूड किया गया था? मूल आपको शिल्प, मातृभाषा, गणित, सामाजिक अध्ययन, सामान्य विज्ञान, कला, संगीत, शारीरिक शिक्षा और नैतिक शिक्षा। शिक्षा की भूमिका कैसे है? शिक्षा का बहुत बड़ा रोल है आपका एजुकेशन का, जैसे कि मार्गदर्शन में आपको मदद करता है, सहकर्मी के साथ क्रियात्मक शिक्षण से प्रोत्साहन मिलता है आपको, लोकतांत्रिक वातावरण भी निर्माण होता है। शिक्षा से उसके कौन कौन से जुड़ा हुआ चीज़ है, इसको एक बार आराम से देख लेना आप। इसके गुण क्या क्या हैं? शिक्षा से आप उपयोगी बनते हो, आत्मनिर्भरता आता है आपको, श्रम के प्रति आपको लेबर के प्रति सम्मान होना चाहिए, नैतिक मूल्यों का विकास होता है आपका, बाल केंद्रित शिक्षा होना चाहिए, बेरोजगारी में कमी करता है, राष्ट्र निर्माण में भी सहायक होता है। और इसमें अब ये जो अवर्धा एजुकेशन था उसके क्रिटिसिज्म भी है, ठीक है। तो ये पॉइंट अगेन मैं बोल रही हूँ, मिस कर मतलब आप लोग छोड़ देना, कंक्लूजन चीज़ों को समराइज कर देना। अब इंग्लिश वाले जिनका मिस हो गया था ना चीज़ें, आपको वहाँ पे हिंदी में नहीं समझ में आ रही थी, उनके लिए वीडियो है ये। सो 3 चीज़ें, एक तो एजुकेशन पे क्वेश्चन है, हेल्थ पे है, और डायरेक्टली नहीं है जैसे आपको पूछा जाएगा, घुमा फिरा के पूछा जाएगा। हेल्थ है, आपको शब्द दिख रहा है हेल्थ, तो हेल्थ और गांधी जी का हेल्थ को लेकर क्या उनका विचारधारा था, उनको लिखना ही लिखना है आपको। एजुकेशन आया तो वर्धा पढ़ा है आपने, वर्धा वाले पॉइंट्स आप वहाँ पे लिख सकते हो चीज़ें, ठीक है। नई तालीम और वर्धा एक ही चीज़ है, वो भी आप मतलब दिमाग से मत, और स्वराज की जगह पर सेल्फ रिलायंस आता है तो भी घबरा के क्वेश्चन छोड़ के मत आ जाना, समझना कि वही चीज़ें लिखना। 1 घंटे का टाइम है, बार बार बोलियो, ध्यान दिमाग वहाँ पे साथ में लेके जाना। पहले देखते हेल्थ इज़ अ ट्रू वेल्थ। तो अगर हेल्थ गांधी जी का व्यू अगर हेल्थ पे आता है तो 20 पॉइंट आप क्या क्या लिख के आ सकते हो। हेल्थ इज़ अ ट्रू वेल्थ गांधी जी के हिसाब से बोला गया। गुड हेल्थ एसेंशियल फॉर द मीनिंगफुल एंड प्रोडक्टिव लाइफ, और साफ सफाई क्लीननेस नेक्स्ट टू द गॉडलेसनेस, ठीक है। सो अगर आप अपने आप को साफ सुथरा रखते हो तो आपके आसपास बोला जाता है ना, भगवान की जो है वो आसपास ही रहते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर, और अगर अपने आप को साफ सफाई रखोगे तो गांधी स्ट्रेस प्रिवेंटिंग डिजीज थ्रू द हाइजीन रादर देन डिपेंडिंग ऑन मेडिसिन, आपको दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल लिविंग की उन्होंने बात की, एडवोकेटेड अ सिंपल लाइफस्टाइल, मेंटेन अ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। 5th इन्होंने बात की इंपॉर्टेंस ऑफ सैनिटेशन, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, क्लीन सराउंडिंग। अभी भी अगर आप देखते होगे तो 2 अक्टूबर को आपका स्वच्छता जो है अभियान चलता है, और इसका यही पर्पस होता है कि आप जितना से जितना हो सके साफ सफाई करो। पर्सनल हाइजीन के बारे में इन्होंने बात किया, रेगुलर बस आपको ऐसे नहीं कि आसपास ही साफ करना, अपने आप को भी साफ रखना, आपको रेगुलर बाथिंग, क्लीन क्लोथ्स, क्लीन हैबिट्स वेयर कंसिडर नेसेसरी फॉर द हेल्थ। प्योर ड्रिंकिंग वाटर, गांधी एम्फेसिस द नीड फॉर अ सेफ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर द प्रिवेंट डिजीज। बैलेंस डाइट के बारे में इन्होंने बात किया कि सिंपल वेजिटेरियन नेचुरल फूड आपको कंज्यूम करना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन आपके साथ होना चाहिए, तभी आप अच्छे हैबिट को डेवलप कर सकते हो। 10th पॉइंट आपको फिजिकल लेबर एंड एक्सरसाइज, आपको डेली एक्सरसाइज नहीं भी कर पाते बट आपको एक्सरसाइज आपके रूटीन में होना चाहिए। फ्रेश एयर, सनलाइट, एक्सपोजर टू द फ्रेश एयर, जो कि आपका यहाँ पे कहीं ना कहीं कमी है, ठीक है। सनलाइट आपको मिलना चाहिए, एसेंशियल हेल्दी फूड मिलना चाहिए। क्लीन विलेज होना चाहिए आपको, जहाँ पे आसपास, क्योंकि विलेज इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि उस टाइम पे भारत का मैक्सिमम पॉपुलेशन आपको विलेज में रहता था, आज भी रह रहा है। मेंटल एंड मोरल हेल्थ पे भी उन्होंने ध्यान देने की बात की है। अवॉइडेंस ऑफ इंटॉक्सिकेंट, ठीक है, अल्कोहल, टबैको, ये सब आपको कंज्यूम नहीं करना चाहिए। नेचुरल हीलिंग के बारे में उन्होंने बात की कि नेचर क्योर, ठीक है, मड थेरेपी, वाटर थेरेपी, फास्टिंग, इससे क्योर करने की बात की। आज अगर देखा जाए तो आपको बिना मेडिसिन के आप जो है बीमारी आपका ठीक नहीं होती है। अभी भी हर्बल टीज़ या हर्बल आपको मेडिसिन लेने की बात की जाती है, उससे आप जल्दी ठीक हो जाओगे। कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की है कि ये अब हाइजीन रखने का, साफ सफाई रखने का इकलौता इंसान का जिम्मेदारी नहीं होता, आपका पूरा जो समुदाय होता है, कम्युनिटी होता है, उनका पूरा का वो दायित्व होता है। हेल्थ एजुकेशन के बारे में बात किया कि आपको हेल्थ को और एजुकेशन को इंटीग्रेट करके देखने की ज़रूरत है, इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। रिस्पेक्ट फॉर द बॉडी शुड बी ट्रीटेड विद द केयर, इट्स अ गिफ्ट ऑफ द नेचर। मॉडरेशन इन ईटिंग, ओवर ईटिंग नहीं करना चाहिए। स्पिरिचुअल हेल्थ पे भी ध्यान देना चाहिए। सो डेट वाज द हेल्थ पे अगर आता तो 20 पॉइंट था आपको, इसमें से कुछ तो 10 11 12 पॉइंट तो याद करके जाना, उसको ही एक्सप्लेन करना। गांधीज व्यूज ऑन सेल्फ रिलायंस, स्वराज आया, सेल्फ रिलायंस आया, सेम चीज़ें लिख के आना, ठीक है। गांधीज कॉन्सेप्ट स्वराज पे क्या था इनका कि इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत बड़ा रोल था, ठीक है। स्वराज का मतलब अगर देखा जाए तो लिटरल मीनिंग होता है सेल्फ रूल, बट फॉर द गांधी मीन मच मोर देन, ठीक है। सेल्फ रूल बोला जाता है स्वराज का मतलब, लेकिन गांधी जी के लिए इससे ज़्यादा था। इनका मतलब ये था कि आपको क्या करना है, आपको नेशन बिकम अ सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, मोरली स्ट्रांग होना चाहिए, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, तभी आप अपने आप को स्वराज बोल सकते हो। मीनिंग ऑफ स्वराज यहाँ पे लिखा है। सो अकॉर्डिंग टू गांधी, स्वराज डिड नॉट मीन फॉर ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द ब्रिटिश टू इंडियाज रूलर्स, ठीक है। ये नहीं था कि अब अगर अंग्रेज अपना पूरा पावर भारत को देके चले जाते हैं, दैट इज स्वराज। स्वराज का मतलब था स्वराज इज नॉट मेरली फ्रीडम फ्रॉम द फॉरेन रूल्स बट सेल्फ रूल इन द रियल सेंस ऑफ टर्म्स। अगर आप अपने ऊपर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो, सेल्फ कंट्रोल नहीं हो, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपके अंदर स्वराज की कमी है।
अब क्या क्या है यहाँ पे गांधी जी का मतलब, कंट्रोल ओवर वंस डिज़ायर, आपको अपने डिज़ायर पे कंट्रोल होना चाहिए, एक्शन पे कंट्रोल होना चाहिए, फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन, आप ये नहीं है कि अंग्रेजों से ही एक्सप्लॉइटेशन आपको अगर फ्री हो जाता है तो स्वराज आपको मिल गया। इवन अगर आपको कोई अभी भी एक्सप्लॉइट कर रहा है तो इट मीन्स आपको कहीं ना कहीं स्वराज की कमी है। सेल्फ डिपेंडेंस एट इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी लेवल पे होना चाहिए। स्वराज एज ए सेल्फ रूल, गांधी बिलीव दैट द फ्रीडम बिगन विद द इंडिविजुअल। सो अगर आपको आज़ादी चाहिए तो सबसे पहले अपने आप को आज़ाद करना पड़ता है। ए पर्सन हु कांट कंट्रोल ग्रीड, अगर इंसान अपने लालच को, एंगर को, सेल्फनेस को, फिर या फिर कैनॉट एंजॉय द रियल फ्रीडम, तो वो रियल फ्रीडम नहीं है। सो स्वराज फर्स्ट मीन सेल्फ डिसिप्लिन, मोरल सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए आपके अंदर। पॉलिटिकल पावर के सिटीजन मस्ट ओबे द रूल्स, जो आप रूल समझते हो कि दूसरे के लिए होना चाहिए, आपके लिए अगर वो रूल्स है तो उसको भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। फ्रीडम्स कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्वराज है, ठीक है, अगर पूछा जाए तो स्वराज के डिफरेंट टाइप्स है। पॉलिटिकल स्वराज क्या होता है आपका, एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, ठीक है, विल ऑफ द पावर होना चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, एक किसी के हाथ में पावर नहीं होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज होना चाहिए पावर को। गांधी अपोज एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन, तो एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन अगर बहुत ज़्यादा एक ही इंसान के हाथ में पावर है तो ये बड़ा आपको खतरा हो सकता है। और इसका एग्जाम्पल है आपको बाकी कंट्रीज जैसे पाकिस्तान में देखोगे तो आपको सेंट्रलाइजेशन है, बट इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन किसके फॉर्म में, आपको पंचायती है, विलेज है, आपको स्टेट गवर्नमेंट है, तो इस फॉर्म में देख सकते हो। इकोनॉमिक स्वराज होना चाहिए, सेल्फ रिलायंस होना चाहिए आपको, की आइडिया जैसे कि स्वदेशी को प्रमोट करना चाहिए। स्वदेशी पे भी हो सकता है आपको शॉर्ट नोट पूछ दिया जाएगा, तो स्वदेशी पे पूछा जाएगा तो आपको उसमें किस तरह से आपको चीज़ें घर में बनाना, मतलब अपने देश में बनाना है, कैसे आउटर जो वर्ल्ड से आपको चीज़ें आ रही है उसको कैसे बचाना है, हैंडीक्राफ्ट्स को कैसे प्रमोट करना है, टेक्सटाइल को कैसे प्रमोट, कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। ये इकोनॉमिक्स है। इंपॉर्टेंस ऑफ खादी, सेल्फ रिलायंस में ही बात किया गया कि खादी को प्रमोट करने की बात किया उन्होंने। रिड्यूस डिपेंडेंस, ब्रिटिश पर डिपेंडेंट नहीं होना है, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे। विलेज स्वराज भी है आपका, ठीक है। सो यहाँ पे क्योंकि आपका पूरा भारत जो है गाँवों का देश माना जाता है, तो इन्होंने सेल्फ सफिशिएंट विलेज के बारे में बात किया, लोकल प्रोडक्शन के बारे में बात किया, कंजम्पशन के बारे में, क्लीन एनवायरनमेंट होना चाहिए, सैनिटेशन होना चाहिए, एजुकेशन एंड हेल्थ जो है वो विलेज लेवल पे भी आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्वराज एंड सोशल इक्वालिटी, स्वराज अगर होगा तभी आप सोशल इक्वालिटी के बारे में बात कर सकते हो। और ही अपोज द, किस किस चीज़ को अपोज किया था उन्होंने, अनटचेबिलिटी को, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को और जेंडर इनइक्वालिटी को। मोरल एंड स्पिरिचुअल डायमेंशन भी उन्होंने बात किया था। मोरल डायमेंशन क्या था इनका, ट्रुथ, ये सब आप चीज़ें देख सकते हो। स्वराज एंड एजुकेशन, तो ये चीज़ें कनेक्ट करके, जैसे नई तालीम ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। इन्होंने क्रिटिसाइज किया था वेस्टर्न सिविलाइजेशन को, ठीक है, क्योंकि अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होता है, वो बहुत सारी चीज़ों में जैसे लगता है कि उनको वेल्थ एक्वायर करना है। उस टाइम पे उन्होंने ब्रिटिशर का हालत देख रखा था ना कि वो ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थे, उनको चीज़ों को एक्वायर करना था, ये नहीं देख रहे थे कि मोरल वैल्यूज़ होना चाहिए कि नहीं। आज के टाइम पे स्वराज का रिलेवेंस, हो सकता है आपको ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फॉर्म में आप देखोगे, सेल्फ रिलायंस जो है अगर देखा जाए तो चाइना का जो पॉलिसी है वो उससे कैसे हेम्पर हो रहा है, इथिकल गवर्नेंस में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों का यहाँ पे कंक्लूजन लिखा हुआ है आपका। सो महात्मा गांधी कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज वाज नॉट लिमिटेड टू पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, याद रखना आपको, इट कंप्लीट फिलोसफी ऑफ लाइफ इन्वॉल्विंग सेल्फ रूल, सेल्फ रिलायंस, मोरल डिसिप्लिन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ट्रू स्वराज कब होगा, जब आप ओनली वन इंडिविजुअल कंट्रोल देमसेल्फ, जब अपने आप को कंट्रोल करोगे। विलेज बिकम द सेल्फ सफिशिएंट, जब गांव अपने आप में जो है आत्मनिर्भर बन जाएगा। सोसाइटी बेस्ड ऑन ट्रुथ, नॉन वायलेंस, जस्टिस। हिज विजन ऑफ स्वराज कंटिन्यू इंस्पायर बाय एफर्ट्स टुवर्ड्स द सस्टेनेबिलिटी एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट इवन टुडे। सो ये कंक्लूजन है, ठीक है। हिंदी वालों के लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, एंड बहुत सारे एफर्ट लगते हैं और डू अप्रिशिएट, और जितने भी आपके आसपास अगर इसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें तो उनके साथ ये शेयर करो ताकि उनको भी रिसोर्सेज का और हेल्प मिल सके। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।